कोई भी ट्रांसमिशन होगा ना उसकी पैरेलल शाफ्टें चलती है। इसमें वो देखा होगा आपने भुट्टा सा लगा होता है और 2 रॉडें लगी होती हैं, सामने पतली 2 रॉडी होंगी, ठीक है। वो 2 रॉडें क्या करती है, वो जम करके जब हम क्लच दबाते हैं तो वो शिफ्ट करती है, वो शिफ्ट करने में मदद करती है, वो मूव करती है आगे और पीछे, ठीक है ना। अब ये जब हम क्लच दबाते हैं तो ये क्या होता है, ये फिंगर को डिप्रेस करती है अंदर को और इंजन से मिला देती है या इंजन से अलग। जब हम क्लच छोड़ देते हैं तो ये पीछे आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसको दबाओ थोड़ा, ये देखो ये फिंगर को दबाएंगे क्योंकि ये पूरा नहीं दब रहा, लेकिन इसका काम क्या है, फिंगर को दबाना। जब फिंगर को दबाता है तो ये इंजन से अटैच हो जाता है, जब आप इसको छोड़ते हैं तो ये फिर अलग हो जाता है। लेकिन हम अटैच उस वक्त करते हैं जब हमने गेयर शिफ्ट करना होता है। अब जब गेयर शिफ्ट करते हैं तो ये वो जो 2 रॉडें होती हैं, पैरेलल पतली रॉडें होती हैं, वो जंप करके इसके ऊपर चल रही होती है गरारियों पे, पहले पे दूसरे पे। अब यहाँ जो सबसे बड़ी गरारी है वो पहले गियर की है, तो ये पैरेलल काउंटर शाफ्ट चलाती है इंजन की ट्रांसमिशन। ये काउंटर शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट का मतलब है कि इसमें भी गियर है और इसमें भी गियर है। बस हमने क्या करना होता है, शिफ्टिंग करते हैं। जब हम शिफ्ट करते हैं क्लच दबाते हैं तो उसकी मदद से फिर वो नक्के जो ऊपर खड़े होते हैं यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ, उनका काम ही होता है। क्या प्रॉब्लम देख, मेरे को बोलता है मस्ती नहीं कर अच्छा समझदार हो गया। ये मूवेबल है, ये सारे मूव करते हैं। ये जिसके ऊपर बैठेगा वो गियर काम करेगा। अब गियर किस पे बैठेगा, इन पे। इसमें देखो मैनुअल गियर ये खुला हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल है, इसका ताल्लुक नहीं है, अलग से लगता है गियर। इसकी मैनुअल देखो, मैनुअल गियर की असेंबली और डिसअसेंबली की यूट्यूब के ऊपर वो पूरी फिटिंग दिखाई गई है। उसके हिसाब से वो बता रहा होगा, पहले ये रखें, ये रखें, ये रखें, उसमें जाके देख लो।